इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? नहीं। हमारे रब ने क्या पैदा किया? पानी। पानी हमें थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए? ज्यादा। रब ने थोड़ा पैदा किया, ज्यादा पैदा किया? गवर्नमेंट थोड़ा पैदा करती है, अल्लाह ज्यादा पैदा करता है। गवर्नमेंट इतना पैदा करती है, नलका खोलो, हवा के मजे लो आप उसमें से। ये गवर्नमेंट कर रही है। बारिशें बरस रही हैं, लोग बह रहे हैं। ये पानी कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह। जब गवर्नमेंट के पास ये पानी आया तो बारिशों में पब्लिक बह के तबाह हो गई, नलके में पे भी पानी नहीं है। तो ये कसूर अल्लाह का ही है, गवर्नमेंट का है? इतना इतना कुछ उस अल्लाह इतना पानी बरसाया ना कि 6 अरब इंसानों में एक भी प्यासा ना रहे। और अल्लाह बरसाता भी कहाँ है? कमाल देखो। पानी की खासियत है ऊपर से नीचे आना, लिहाजा पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बरसता है ताकि वहां से चलता हुआ समंदरों में आके गिरे और रास्ते में जितने लोग हैं सर के सब उससे सैराब होते चले जाए। ये किसकी कुदरत है मेरे भाई? अल्लाह ने किया है। कुरंगी वालों, और तुम कुरंगी वाले बाद में हो। मरने के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा। ये कौन सा एरिया है? बिलावल। अल्लाह वाला काम। नाम तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। मैं अभी अमेरिका में था तो एक शख्स के घर के बाहर ना वो गैर मुस्लिम लोग की अजीब अजीब ही होती है। इस्लाम नहीं है ना तो हर आदमी अजीब सी जिंदगी गुजारता है। एक शख्स के घर के बाहर मैंने चुड़ैल की मूर्ति देखी। अमेरिका में ना पिछले हफ्ते एक शख्स का अंग्रेज के घर के बाहर मैंने देखा चुड़ैल रखी हुई है, पूरी चुड़ैल। बहुत बड़ी चुड़ैल। हम लोग की तो छोटी मोटी चुड़ैल है, कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। तो इतनी बड़ी चुड़ैल का मुजस्मा आज से वहशतनाक तस्वीर, पूरा मुजस्मा था। मैंने पूछा ये क्या है भाई? और भी बास लोगों के लोग बात देखी। तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो पता नहीं शैतान की इबादत करते हैं, क्या करते हैं। मैंने वहाँ पे कुछ अजीब सा एक है, कुछ नजरिया उन लोगों का। ये चुड़ैलें और जिन्नात, शयातीन, वो उनको फोकस करते हैं, उनको मुकद्दस मानते हैं। तो मौत के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा, ना कोई कुरंगी अल्लाह वाला का होगा। अल्लाह कहेगा मैंने इतनी नेमतों के अंबार लगाए। मैं पानी की मिसाल दे रहा था। पानी की ज़रूरत हमें थोड़ी है या ज़्यादा? बोलो। ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हमारा रब थोड़ा पानी बरसाता है या ज़्यादा बरसाता है? ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बरसात। ऐसा देख कनादन पानी पर। ये अल्लाह की तरफ से नलका खुलता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब खुलता है तो एक तो महीने में एक दफा खुलता है। फिर जब खुलता है तो 1-2 घंटे तक उसमें से तूफानी हवाएं आती हैं। शब्द पे तूफानी हवाएं जो खुशखबरियां लेके आती है कि उम्मीद है कि पानी कभी आएगा, भाई आएगा, कोई ना कोई तो आए। फिर पानी जब आता है तो शुरू में क्या आता है? उस गंदा। जितने भी कुत्ते हुत्ते मरे हुए थे, हबलदी से जो पानी आ रहा है, रास्ते में कुत्ते पिल्ले जो भी बचे कुचे चीथड़े, अब ऐसा ना पानी पीने छोड़ दो आपको। बाहर वो सब होते होते आखिर में फिर वो पाना साफ आता है जो देखने में क्या लग रहा होता है? साफ। हकीकत में साफ है या नहीं? ये अल्लाह ही जाने भाई। अल्लाह के अलावा ये गैब का इल्म किसी के पास नहीं। लेकिन मेरा रब जब बरसाता है तो वो थोड़ा नहीं बरसा। हमारे पास मग्गा, हम मग्गा लेके नहीं बैठते उसको स्टोर करने के लिए। डैम नहीं है हमारे पास कि हम उसको महफूज रख लें। तो इतना बरसाता है, और बरसाता कैसा? साफ सुथरा पानी। वो पानी जब आसमान से साफ सुथरा पानी डैम में आता है, ऊपर से जो पानी नीचे आता है वो गंदा होता है या साफ होता है? गवर्नमेंट के पास जब आता है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट देती है वो साफ होता है या गंदा होता है? गंदा। लेकिन अल्लाह जब पानी समंदर से ऊपर लेकर जाता है तो समंदर का पानी मीठा होता है, कड़वा होता है? कड़वा। लेकिन अल्लाह जब उससे ऊपर लेकर जाता है तो कड़वा होता है या मीठा होता है? मीठा होता है।
और मेरे भाई हमारे रब की कुदरत देखो, अल्लाह ताला इस पानी को आसमानों में लेके जाता है और आसमानों में ले जाके अमेरिका, चीन, जापान, पेशावर, मुल्तान, खानेवाल, चकझमरा, चीचावतनी, कहाँ-कहाँ उस पानी को अल्लाह पहुँचाता है। होना तो ये चाहिए पूरी लाइनों का एक इंतज़ाम हो, ऊपर बड़ी-बड़ी ट्यूब वेलें लगी हुई हो, बड़े-बड़े पाइप लगे हुए हों आसमानों में कि यहाँ से पानी जाएगा इधर-उधर, ना, 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 ना। अल्लाह इतना मनो-टनो पानी हवाओं के ज़रिए आसमानों में उठाता है और हवाएँ उसको धकेल के पूरी दुनिया में लेके जाती हैं। हवा में इतनी ताकत के इतने भारी भरकम टैंकरों को आसमानों में उठा के उड़ती फिरे, ये हवा में ताकत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है ताकत। आपको पता है बादल का जो एक छोटा-सा टुकड़ा होता है ना, ये हमें देखने में छोटा-सा लग रहा होता है। जैसे जो बहुत छोटे कद के लोग होते हैं ना, देखने में छोटे लग रहे होते हैं, होते वो छोटे नहीं है, छोटे होते नहीं है, देखने में लग रहे होते हैं। बेचारे एक हमारे दोस्त थे, उनका कद छोटा था, किसी का मज़ाक उड़ाना मकसद नहीं है। वैसे ही उन्होंने खुद अपने बारे में वाकया सुनाया, बहुत छोटा कद था उनका। तो हमने उनसे वैसे ही मत पूछा, वो थे भी मौलाना माशाल्लाह। हमने कहा कोई आपकी ज़िंदगी का दिलचस्प वाकया? कहते मैं पासपोर्ट ऑफ़िस की लाइन में खड़ा हुआ था, तो मेरा नंबर आ गया, फिर भी मुझे पासपोर्ट नहीं गया। कह रहे मैंने कहा यार पासपोर्ट तो दे ना, कहते खड़ा तो हो पहले तू, बैठा हुआ क्यों? कहते हैं क्या? कहते मैंने कहा भाई मेरा मेरा कद छोटा है। वो बड़े बासलाहियत आदमी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो उन्होंने कहा भाई मैं पूरा मुकम्मल टोटल आदमी हूँ मैं टोटल क्या हूँ? पूरा। तो बाज़ लोग देखने में छोटे लगते हैं, होते छोटे नहीं हैं। ये जो बादल के टुकड़े छोटे-छोटे आसमानों में काले बादल पानी लेके जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा-सा पानी है, ये थोड़ा-सा नहीं होता। एक-एक बादल के टुकड़े में इतना मनो-टनो पानी होता है कि अगर वो बादल वहीं रुक के सारा बरस जाए, तो किसी एक इलाके को मुकम्मल तबाह व बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह बादलों को ऑर्डर देता है कि तुमने समंदरों से इतना मनो-टनो पानी उठाया है, हवाओं को कहता है कि सिर्फ छिड़काव मारते की चली जाना, थोड़ा-थोड़ा छिड़काव, उसी छिड़काव में रक्शे उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं और गाड़ियाँ उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं, लोग बह जाते हैं, कराची की अवाम पूरी तबाह व बर्बाद हो जाती है, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। ये सिर्फ बादलों ने थोड़ा-सा कंपनी की मशहूरी के लिए क्या किया होता है? छिड़काव किया होता है। नहीं आ रही समझ में मेरा ख़्याल है बाप, तो ये काम तुम्हारा बाप कर रहा है, हुँ? ये कौन कर रहा है ये काम? खुदा कर रहा है मेरे भाई। और किसी से भी बात करो अल्लाह अल्ले कहाँ गए नमाज़ पढ़ो, अबे भाई ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों की बातें ऐसे कर रहे होते हैं ना, अबे क्या बुल्ला लगता है क्या? मुझे याद है एक दफ़ा मोबाइल शॉप पे खड़ा था, कोई मोबाइल खरीदने के लिए, तो वो मोबाइल के जो दुकान वाला है ना, वो बार-बार उसे कह रहा है यार अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल है। दूसरे ने कहा बड़ा अल्लाह अल्लाह बहुत कर रहा है, क्या मौलवी बन गया है क्या तू? ये नौबत आ गई है। जो अल्लाह का ज़्यादा नाम ले रहा हो उसे लोग क्या कहते हैं? मौलवी बना। भाई मौ अल्लाह मौलवियों का नहीं है सिर्फ़, जिसने पैदा किया उसने मौलवियों को भी उसी ने पैदा किया है। अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया, आसमान से बारिश है, अब मौलवी अल्लाह का तारुफ़ करवा रहे हैं तुम्हारे सामने कि अल्लाह को मानो। अपना तारुफ़ थोड़ी करवा रहे हैं कि मुझे मानो। अगर मौलवी ये कह रहा होता मैं बहुत पहुँची हुई चीज़ हूँ, पहुँची की सरकारें आ रही है ना आजकल मार्केट में, पहुँची की सरकारें, शुभ सरकार वहाँ कैना वहाँ शुभ सरकार उधर भी है, लंदन में भी है, तो अमेरिका में भी उसकी सुने फूँके-वूँके पहुँच रही है। तो मैंने वहाँ अमेरिका वालों से बोला, मैंने कहा देखो तुम लोग में जो शुभ सरकार का मुरीद है, तो जैसे गैस लाइनें अमेरिका ने डाली हुई है कनाडा से और बहुत बड़े-बड़े मुल्कों से गैस लाइनें आ रही हैं, तो एक लाइन अगर कराची से डलवा दी जाए अमेरिका तक और वो शुभ सरकार की शुभ लाइन कहलाए वो, उसमें शुभ सरकार फूँक मारे, क्या ख़्याल है? और वो धूप मशीनों के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाई जाए
और जितने लंगड़े, अंधे, बेचारे इस टाइप के माज़ूर लोग हैं, वो डायरेक्ट वहाँ से स्प्रे कर दिया जाए। भाई फूँक में ताकत है ना शुभ सरकार की। क्या ख़्याल है? गलत तो नहीं कह रहा ना? भाई मैंने बोल दिया था कि भाई ये आदमी जो पाँव से माज़ूर लोग हैं, फूँक लगाता है, उनके घुटने ठीक हो जाते हैं। और जो बेचारे सर के बाल नहीं उग रहे हैं, किसी के फूँक मारी, सर पे बाल उग गए उसके। तो उजड़े सेहरा, वो चमन बन गए खूबसूरत। क्या ख़्याल है? तो मैंने कहा था कि इफ्सुस सरकार आगा खान हॉस्पिटल में सिलेंडर भरवा दे अपनी फूफो के। तो जितने माज़ूर लोग हैं जब ये हॉस्पिटल में जाएँगे तो आगा खान अस्पताल में इतना क लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, वही सिलेंडर से उनको घुटनों पे क्या किए उन्होंने? स्प्रे कर दिया हवा का। इफ्सुस सरकार को गुस्सा आ गया। और ये फिर पास लोगों की तरफ से मुझे नहीं पता वो शुभ सरकार की इजाज़त से धमकियाँ दी क्या की तो धमकियाँ हम ये कर देंगे। मैंने कहा आपकी ज़रूरत क्या है? ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप फूँक का एक फूँक लाके मुझको स्प्रे कर दो उस फूँक का। सरकार शुभ सरकार थैली में फूँक भरे भैया और लाके यहाँ मेरे मुँह पे फाड़ दे। क्या ख़्याल है? प्रोग्राम ही उड़ जाएगा हमारा। इससे पता चलता है कि इतनी एक फूँके-वूँके ड्रामेबाज़ी है। और वैसे भी मेरे भाई एक आदमी में इतनी फूँक है नहीं। 10 साल से वो फूँके मार रहा है, फिर भी उसकी अपनी फूँक क्यों खत्म नहीं हो रही? ये जाली थूक है, ये ओरिजिनल फूँक नहीं। तो मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ ना, ये आपके इलाके में तो नहीं रूहानी टोपी ड्रामे? जीप चुड़ैल भूत भगाने वाले आमिल तो नहीं है? अगर हैं इनको भगा दो अपने इलाके से, क्योंकि जहाँ पर आमिल होगा वहाँ जिन चुड़ैल भूत आएँगे यार। तो खैर, तो हमारा रब क्या करता है? पानी लेकर जाता है आसमानों। इतना मनो तनो पानी उफ! उठाया किसने उसको? हवा ने। इतनी हल्की चीज़, इससे एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे। एक आदमी ने कहा देखो, एक बच्चे ने अपनी अम्मी से कहा, "अम्मी सबसे ताकतवर कौन होता है?" अम्मी ने कहा, "देखो बेटा सबसे ताकतवर लोहा होता है।" "अम्मी लोहे से भी कोई ताकतवर है?" "जी हाँ, लोहे से ताकतवर आग है, जो लोहे को भी पिघला देती है।" "अम्मी आग से ताकतवर भी कोई चीज़ है?" "जी हाँ, पानी है, जो आग को भी बुझा देता है।" "अम्मी पानी से भी ज़्यादा" बच्चे भी तो आपको पता है ऑटो पे होते हैं, कि कथा ऑटो पे को बटन दबा के खुल जाए तो सवालात खत्म ही नहीं हो। "अम्मी पानी से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है?" "हाँ बेटा, हवा है, जो पानी को भी बादलों की शक्ल में उठाती है।" अच्छा अम्मी, हवा से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या बोला था अम्मी ने। किसी को याद है? क्या है? नहीं, हवा से ज़्यादा ताकतवर सबका भी आता है इसमें, लेकिन हवा के बाद एक स्टेप भी आता है। बाद में मुझे ज़हन अभी एक हवा के बाद एक स्टेप था, खैर वो मेरे ज़हन से निकल गया। खैर, फिर होते-होते उसने कहा, "अच्छा बेटा, इससे भी ज़्यादा ताकतवर" अब बच्चे ने पूछा, "अच्छा, इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है?" उन्होंने कहा, "बला।" बलाएँ नहीं होती, आफ़ात, जो इंसान को भी खा जाती हैं, वो इससे भी ताकतवर हैं। "अम्मी, बलाओं से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है?" "जी हाँ बेटा, सदका, जो बलाओं को भी क्या कर देता है? खा जाता है।" "अम्मी, सदके से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है?" उन्होंने कहा, "हाँ बेटा, मौलवी, जो सत्य को भी" अ, ये 2 नंबर मौलवी, सारे मौलवी ऐसे अम्मी भी तंग आ गए, तो सत्य को भी क्या कर देता है? ये 2 नंबर लोगों की बात। मैं बाज़ दफ़ा मौलवियों के लतीफ़े सुनाता हूँ, वो 2 नंबर मौलवियों के हो। और मैंने एक लतीफ़ा सुनाया ना, साहब मेरे को बिगड़ गए। मैंने कहा, "यार मैं खुद भी तो मौलवी हूँ, मैं क्यों मौलवियों का मज़ाक उड़ाऊँगा अल्लाह के बन्दे। एन्जॉय भी कर लिया करो, टेंशन इतनी टेंशन मार्केट में चल रही है, थोड़ा-सा हँस लिया करो।" 2 नंबर मौलवियों की बात हो रही। तो 2 नंबर तो खाते हैं, वो पलते ही सबके पर है। वो एक मौलवी साहब थे ना, वो चोरी के खिलाफ बयान करते थे, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो घर में कुछ था नहीं, तो उन्होंने बेगम से बोला, "पड़ोसियों की मुर्गी चोरी करके ले आ।" तो किसी ने बोला उसने बोला, "आप तो चोरी के इतना खिलाफ हो।" उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं, हम शोरबे-शोरबे से लगा के खा लेंगे, बोटियाँ नहीं, बोटियाँ हैं चोरी करना, शोरबा थोड़ी चोरी का।" अब जब वो साल में पका है, तो वो हांडी उलट रही थी और चम्मच से बोटियाँ पीछे कर रही थी।
तो मौलवी साहब ने बोला, जो खुद से आए उससे आने दे, उससे आए। अब ये मैंने कहीं लदीबा सुना दिया तो ऐसे लोग कुछ बिगड़ गए, तो मौलवी को मजाक उड़ा रहे हो भाई, मौलवी को कहीं उड़ा रहा। मौलवी में 2 नंबर भी होते हैं और 1 नंबर। 2 नंबर मौलवियों की बात हो रही, 2 नंबर तो करते ही हरकतें। हमारे नाना भी मौलवी थे, एक लतीफ़ा सुनाया करते थे तिब्बती मौलवी के बारे में। वो कहते थे कि देखो, एक आदमी जो था ना, मौलवी था, उसके जब इंतकाल हो गया ना, तो उसके बच्चों को किसी ने मैयत के खाने पे बुलाया। तो उस बच्चों की माँ ने बोला, देख, तबीयत से कोड़ने आना, अपने बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना कम खा के, इतना खाना कि तेरो तुम्हारे बाप की रूह खुश हो जाए कि मेरे बच्चों ने मेरी सुन्नत जिंदा रखी। इतना खाना कम, बस तो वो बच्चों की माँ की वसीयत याद आती है, खाते रहे, इतना ठोसा उन्होंने कि अब 2 बंदों के सहारे पे चल के खड़ा है। उनका ख्याल था माँ अवार्ड देगी, आज तो तुमने अपने बाप की रूह को खुश कर दिया। जब घर में माँ ने देखा ना, तो रख के चमाट कराया, गैर दो, तुम्हारा बाप स्टेशन पे लेकर आते थे लोग उसको, जब खाता था, तुम अपने पाँव पे तरीके आ रहे। खैर, तो अल्लाह ताला ने आसमानों में पानी, मनो टनो पानी हवाएं लेके चलती हैं। ये काम कौन करता है? अल्लाह। तो अब ये नहीं कहा करो भाई अल्लाह की बातें मौलवी तबलीग वाले हमारे सामने करते हैं, ये हमारी बातें थोड़ी है भाई। अल्लाह तुम्हारा है, मेरा भी है, और किसका है? आपका भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को समझाया था ना, तो फिरौन से कहा तेरा भी रब है, वो मेरा भी है, तेरा भी है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने रब की बात कर रहा हूँ, मैं तेरे रब की भी बात कर रहा हूँ। तेरा भी उससे रिश्ता है, उसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे बनाया, तेरे बाप दादा को बनाया, जो आसमान से बारिशें बरसाता है तेरे लिए, तू भी तो खाता है उससे, नेमतों से फायदा उठाता है। तो ये सारी की सारी नेमतें किसने पैदा की हैं? तो वो पानी जाता है पहाड़ों पे बरसता है, मैदानी इलाकों में बरसता है। फिर जब बरसता है तो मेरे रब ने एक जबरदस्त इंतजाम किया। इंतजाम क्या किया? उसको सलकहु यनाबिया फिल अर्ज। इधर तवज्जो, शोर शराबे की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही। अल्लाह ताला उसको जमीन की दरारों में, जहां पानी को जमीन में जगह मिलती है ना, सुराख मिलता है, पानी घुस जाता है उसमें। भाई वो तो जाया हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? वो पानी जमीन में जाता है, धोता, जाते 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 आप अगर जमीन खोदना शुरू करो तो कहीं टिकोगे? जाते ही रहोगे। तो उस पानी को चाहिए था, नीचे जा रहे हैं, जाते 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 इतना नीचे चला जाता कि हमारे खोदने से भी हमें ना मिलता। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, कुल अराअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा। अल्लाह ने उस पानी को एक जगह जाके रोक लिया, ताकि महफूज कर लिया, मिट्टी के अंदर महफूज किया, और मिट्टी में ऐसे फिल्टर लगाती है कि वो उसके जरासीम को मारती है। 1000 साल भी वो पानी जमीन के अंदर पड़ा रहे, जब आप खोदोगे तो कुएं से ताजा ताजा बेहतरीन पानी आपको मिलेगा। ये जमीन में कौन से डिफ्यूजर बना दिए भाई, मिट्टी है और पानी को साफ रखने का काम कर रही है। कभी आपने देखा कि आपने कुआं खोदा हो और पुराना पानी निकले, उसमें से सड़ा हुआ पानी निकले? 1000 साल के बाद भी जब जमीन खोदोगे, तो जो पानी 1000 साल पहले जमीन में गया था, आज भी वो 1000 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताजा होगा। तो ये जो जमीन में ऐसे केमिकल डाल दिए और कि वो पानी को रोक भी रहे हैं, नीचे जाने नहीं दे रहे, और पानी को साफ भी कर रहे हैं, ये काम किसने किया है मेरे भाई? हमारे लिए। अल्लाह में, अगर अल्लाह ये गिफ्ट छोड़ दे, पानी नीचे जाना शुरू होगा। अल्लाह मिट्टी में वो तासीर खत्म कर दे साफ करने की, हम जब जमीन खोद के पानी निकाले के सड़ा हुआ पानी निकलेगा, हमारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा, इसलिए अल्लाह ने पानी भी हमारे लिए पैदा किया बहुत ज्यादा।